नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। राजकोट में बनी फिल्म, गुजराती अर्बन फिल्म युवा सरकार रिलीज़ हो गई है और उसकी काफ़ी चर्चा है, क्योंकि ये फिल्म पूरी पूरी राजकोट में ही बनी हुई है। उसके डायरेक्टर रक्षित वसावड़ा राजकोट के हैं, उसके हीरो हर्षल माकड़ राजकोट के हैं। इसमें ओस्मान मीर की गाई हुई कव्वाली है, वो भी राजकोट रहते हैं। तो कई इसमें कलाकार जो भी है वो राजकोट से है और पूरी फिल्म राजकोट में बनाई गई है, तो उसकी काफ़ी चर्चा है। लेकिन इस फिल्म में काम करने वाले लोगों को भी पता नहीं है कि एक ज़माना था तब राजकोट में फिल्में बनती थी, और ये ज़माना फ्लैशबैक में आप जाइए तो 100 वर्ष की ये बात, 100 बरस पहले। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि 100 बरस पहले राजकोट में एक फिल्म कंपनी, फिल्म स्टूडियो था जिसमें फिल्में बनती थी। इसका पूरा इतिहास रोचक है। ये बहुत भारत में जो फिल्में शुरू हुई तो बहुत पहली जो फिल्म बनी थी उसके साथ ही इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। कोटड़ा सांगाणी राजकोट डिस्ट्रिक्ट में ही ये पड़ता है। उसके राजवैद्य थे कांजीभाई पटनी, ये नागर परिवार। उसके 2 बेटे थे, वजय शंकर और चंपक राय पटनी। उन्होंने ये फिल्म कंपनी शुरू की थी। शुरुआत में सौराष्ट्र काइनेमेटोग्राफ कंपनी थी, लेकिन बाद में उसका नाम पड़ा सौराष्ट्र फिल्म कंपनी। राजकोट से 20-25 किलोमीटर दूर लोधवाड़ करके गांव है, उसमें एक पूरा बंगला में ये फिल्म कंपनी स्टूडियो शुरू हुआ था। उस जमाने में, ये 1921 की ये बात है, उस जमाने में भी वहाँ फिल्म स्टूडियो तो था ही, लैब भी था, कहीं और सेट्स भी लगे हुए थे और कई लोग इसमें काम करते थे। एक पूरा जनरेटर भी उन्होंने तैयार किया था, और आप मानेंगे नहीं, उसमें एक प्रीव्यू थिएटर भी था छोटा सा। तो बात भावनगर से भी जुड़ी हुई है। भावनगर के दीवान थे प्रभाशंकर पटनी, बहुत बड़ा नाम। ये उसके वजय शंकर और चंपक राय के चाचा होते थे, तो उन्होंने मदद की थी और काफ़ी पैसे भी दिए थे उस जमाने में। तो इसमें से ये फिल्म स्टूडियो कंपनी शुरू हुई। इसमें जो वजय शंकर थे वो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में स्नातक हुए थे, और उसको साहित्य, अंग्रेजी, नाटक, इसमें काफ़ी दिलचस्पी थी। तो उन्होंने एक गौतम बुद्ध पर स्क्रीन प्ले लिखा, और लंदन जो अपना वो रिलेटिव रहते थे, वो अनंत राय, उसको भतीजा था वो, उसको ये स्क्रीन प्ले भेजा, तो उसको काफ़ी पसंद आया। तो काफ़ी दूसरे लोगों को भी ये बताया गया, तो उसको भी पसंद आया। तो वजय शंकर ने फिर उससे फिल्म लिखी, और चंपक राय फोटोग्राफी में बहुत बढ़िया माहिर थे। तो अनंत राय ने लंदन से कैमरा भी भेजा था, और उससे वो कई प्रकार के प्रयोग भी करते थे। तो प्रभाशंकर पटनी ने जो 1.5 लाख रुपये दिया था, उसमें से ये कंपनी शुरू हुई, और 1924 3 मार्च को पहली फिल्म रिलीज हुई इस कंपनी की। उसका नाम था बलि यज्ञ। राजा बलि और वामन अवतार के ऊपर ये पूरी फिल्म थी। उस जमाने में माइथोलॉजिकल और पौराणिक फिल्में ही ज़्यादातर बनती थी, लेकिन इसमें स्पेशल इफेक्ट्स आज हम बाहुबली और दूसरी फिल्मों में जो देखते हैं वो तो बहुत आधुनिक स्पेशल इफेक्ट्स है। उसके लिए टेक्नोलॉजी कहीं एडवांसमेंट हो गया है, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चंपक राय इसमें बहुत माहिर थे। तो इस स्पेशल इफेक्ट्स देख के इंग्लैंड की जो रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी है, उन्होंने मानद एसोसिएट्स की उसको चुना गया था, चंपक राय को। और भारत में ऐसे वो पहले आदमी हुए थे जिसको ये मान सम्मान मिला था। तो
फिर तो काम आगे बढ़ता गया, ये फिल्म कंपनी के शेयर भी निकले और सौराष्ट्र के, बॉम्बे के रईस लोग इसमें ये शेयर खरीदते भी थे। इसमें एक दूसरा चैप्टर 1925 से हुआ है, जब माणावदर के मणिलाल वैद्य इसमें जुड़े। वो भी बहुत फिल्म कथा और पटकथा लिखते थे और फिल्म कला से काफ़ी वो परिचित भी थे, एक्सपर्ट भी थे, ऑलराउंडर बोलिए आप। तो उसके आने के बाद जो माइथोलॉजिकल और पौराणिक फिल्म में ही बनती थी, तो उन्होंने, मणिलाल वैद्य ने थोड़ा दूसरा मार्ग लिया और थोड़ी हल्की फुल्की और सामाजिक फिल्में बनाना शुरू किया। तो आप देखिए 17 फिल्में इस फिल्म कंपनी ने बनाई। तो बलि यज्ञ पहली थी, फिर इश्क नो उम्मीदवार, समुद्र मंथन, अहंकार विलय, शरीफ बदमाश, अनाथ अबला, जिसमें उस जमाने में जो प्रख्यात एक्ट्रेस थी अमरलीन, उसने मुख्य भूमिकाएं की थी। सनमनी शोधमा, कलाबाज आशक, चित्रकार प्रेमी। इसका बहुत अच्छा किस्सा है। उसका एक बोर्ड बनाया था और बॉम्बे में लगाया गया था, क्योंकि इस कंपनी की सभी फिल्में बॉम्बे में रिलीज होती थी। तो इसमें एक पोस्टर ऐसा बनाया था, इसमें इलेक्ट्रिक थोड़ा कारीगरी भी की थी, कि जो हीरो हीरोइन है, हीरोइन को बिस्किट खिलाता है, उस ऐसा दृश्य देखने को मिलता था। तो बम्बई में उस जमाने में मेजेस्टिक सिनेमा के बाहर ये लगता था पोस्टर, तो लोग वो पोस्टर देखने आते थे कि ये क्या कमाल है। दूसरी फिल्में बनी, मोहब्बत की मुसीबत, संसार, सुधरेल शैतान, मोहजाल, प्रेम अने वासना, सुंदरीओथी सावधान, और कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनी। गांधी आश्रम पर स्वाश्रय बनी, और भी गांधी जी पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी। काठियावाड़ की राजनीति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। गोंडल के महाराजा भगवत सिंह जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, जब भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने उसका राज तिलक हुआ, उसके ऊपर भी ये फिल्म बनी थी। और सबसे बढ़िया बात, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे तब प्राइम मिनिस्टर थे, और लॉर्ड इरविन राजकोट आए थे, तो तब इस फिल्म कंपनी की उन्होंने मुलाकात भी की थी। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चरनी रोड बम्बई में थी, और गिरगाम में जो मेजेस्टिक सिनेमा थी, वहाँ ये सभी फिल्म रिलीज होती थी। इसके कई इंटरेस्टिंग किस्से हैं। एक हीरो थे भीम भाई मेहता, वो शरीर से एकदम रुष्ट पुष्ट थे, तो उसका नाम भीम पड़ गया था। और फिर वो बाद में बम्बई जाके कई फिल्मों में भी काम किया था। चंपक राय की जो फोटोग्राफी की खूबी थी, वो स्लो मोशन हो, फास्ट मोशन हो, ट्रिक सीन हो, इस सभी में माहिर थे। एक गटूबाई करके कैमरामैन थे, जो फिल्मों में कॉमेडियन की भूमिका भी करते थे। तो उसकी कंपैरिजन हॉलीवुड के तब के बहुत प्रख्यात कॉमेडियन थे हैरोल्ड लॉयड, उसके साथ उसकी कंपैरिजन होती थी। और एक हेमंत वैद्य जो मणिलाल वैद्य के पुत्र थे, वो चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल करते थे। तो उसकी उस जमाने के हॉलीवुड के चाइल्ड आर्टिस्ट जैकी कुगन के साथ कंपैरिजन होती थी। इसमें कई हीरोइनें आ गई। शांताबाई करके एक हीरोइन थी, बहुत सुंदर थी, और कई राजा रजवाड़े उसके दीवाने थे। और एक छोटे से रजवाड़े के राजा थे, उसको प्रेम हो गया उसके साथ, फिर शांताबाई उसके साथ शादी भी की। हीरोइन कई प्रकार की आ गई इसमें, डोरो, लोबो, जुबेदा, सुल्ताना, लीला, चंदा, रंबा। लेकिन जुबेदा और सुल्ताना का एक किस्सा है। ये दोनों हीरोइनों को बम्बई का बहुत आकर्षण था, तो उन्होंने नक्की किया कि हम बम्बई जाएंगे, और वो डायरेक्टर के बताए बिना बम्बई चले जाते हैं। फिर खबर मिलती है कि ये, तब तो कॉन्ट्रैक्ट होता था, आप कॉन्ट्रैक्ट जब तक है आपका, आप कहीं भी ना जा नहीं सकते थे।
तो चंपक राय को ये मालूम हो गया, तो उन्होंने फिर फरियाद की पुलिस में और उसका वारंट निकला और वांकानेर के पास दोनों हीरोइन को पकड़ ली गई। फिर वापस राजकोट लाए और फिल्म जो थी वो पूरी हो गई। उसके बाद ही दोनों हीरोइन को मुक्ति मिली इस कंपनी से। तो ऐसे कई किस्से। इस फिल्म कंपनी की फिल्में देखने अंग्रेज भी आते थे, तो इसीलिए गुजराती के साथ उसके अंग्रेजी के भी टाइटल रहते थे। मैंने बताया 70 फीचर फिल्म बनाई और 7 डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो ये काफ़ी अच्छा काम करती थी, लेकिन हुआ यूं कि अंदर के एक आदमी ने कोई आर्थिक घोटाला कर दिया और धीरे धीरे करके पूरी कंपनी कर्ज में डूब गई और 1931 में वो लिक्विडेशन में गई और कंपनी बंद हो गई। ये जो जहाँ ये कमनसीबी है हमारी कि ये कंपनी आगे चली नहीं। जहाँ ये स्टूडियो था, कंपनी थी, वो फिल्म बंगला करके जो बंगला था वो जाना जाता था। तो ऐसे कई किस्से उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन कमनसीबी ये 1921 में शुरू हुई और 1931 में बंद हो गई। इसमें जो मणिलाल वैद्य थे, उसके बेटे हेमंत ने भी उसमें काम किया और उसकी नई पीढ़ी अभी देवांग भाई और पार्थ सारथी वैद्य है। तो उन्होंने ये फिल्म कंपनी फिर से शुरू की, सौराष्ट्र फिल्म कंपनी के नाम से ही। 10-12 बरस के पहले ये काम शुरू हुआ। तो ये देवांग भाई इसमें एड फिल्म भी बनाते हैं, कई सरकारी डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं। तो ये जो पार्थसारथी भाई, उसके पिताजी प्रकाश भाई वैद्य, वो भी फिल्म में काम करते थे। और प्रकाश भाई वैद्य के पास और एक दूसरी कमनसीबी ये है कि प्रकाश भाई वैद्य के पास ये जो फिल्में बनी थी उसकी आर्काइव्स थी, फिल्में थी, और जामनगर वो उसके पास रखते थे। तो बातों बातों में ये बात पूना में जो आर्काइव्स अपना सेंटर है, उसने किया कि हमें ये फिल्म दे दो, हम संभाल के रखेंगे। उसको सब रील दे दी गई, लेकिन वो संभाल नहीं सके। तो ये भी कमनसीबी है कि कोई फिल्म जो सौराष्ट्र फिल्म कंपनी में बनी थी, वो उसका कोई दस्तावेजी फिल्म या कोई फिल्म का टुकड़ा भी हमको देखने को नहीं मिलता। तो एक रोचक इतिहास है कि आज युवा सरकार जो राजकोट में बनी फिल्म है, 100 बरस पहले राजकोट में फिल्म बनती थी। तो ये राजकोट का इतिहास है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।